अब मैं माननीय श्री ब्रजेश मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज की इस पावन और पवित्र भूमि पर मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे प्रयागराज इलाहाबाद आने का दोबारा मौका मिला। परम पूज्यनीय स्वामी कर्मवीर जी महाराज, मैं बहुत से वीडियोस स्वामी जी के देखा हूं और ओझा सर के माध्यम से इनके बारे में जानने का मुझे बहुत अवसर प्राप्त हुआ और मैं आपकी योग पद्धति, योग विज्ञान और योग शिक्षा से स्वामी जी मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ और मेरे मन में ख्याल है कि मैं आपके प्रति कुछ ऐसी चीज़ें कहूँ जो आपके नाम के साथ अब जुड़े हैं। अब आप सिर्फ स्वामी कर्मवीर जी महाराज नहीं, बल्कि मैं आपको लोक ऋषि मानता हूँ। जो अद्भुत ज्ञान जो योग के जरिए जो आपने अर्जित किया है और सच्ची भावना से निःशुल्क बिना किसी के स्वार्थ इस समाज को आप वापस कर रहे हैं, ये बहुत अलौकिक है। ये कोई दिव्यात्मा ही ऐसा काम कर सकती है, वरना कमर्शियल काम करने वाले लोग बहुत हैं। तो ये स्वामी जी की कृपा है कि जो उन्होंने सीखा, जो जाना, जो समझा प्रकृति से, उसे आपको वापस करें। तो ऐसे व्यक्ति को ही तो लोक ऋषि कहा जाता है। तो स्वामी जी हमारे लोक ऋषि। मैं धन्यवाद दूंगा शिक्षा की क्रांति में वर्तमान दौर में महानायक की भूमिका निभा रहे अवध ओझा सर, महानायक के लिए जो एजुकेशन रिवॉल्यूशन है इस वक्त, शिक्षा की क्रांति है। टेलीविजन के जरिए, मोबाइल के जरिए, आईपैड के जरिए, डेस्कटॉप के जरिए ओझा जी हर घर पहुंच चुके हैं, हर हाथों में है। लोगों की सुबह ओझा जी के वीडियोस से होती है और लोग सोते समय भी इन्हें सुनते हैं। किसी एक टीचर के लिए अपने एक जीवन काल में ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेना बेमिसाल है। और मैं ओझा जी के बारे में आपको बताऊं, मैं इनको 2019 से खोज रहा था और मैं जितना इनको खोजी इतना मुझसे दूर हो रहे थे, पास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं 2019 में ओझा जी का एक लेक्चर सुना था। उस लेक्चर ने मुझे बहुत प्रभावित किया, लेकिन मेरे पास संपर्क का कोई माध्यम नहीं था। लेकिन ईश्वर की कृपा की मुझे ओझा जी से फिर मुलाकात अभी हाल फिलहाल हुई, कुछ एक महीनों में। और आज हम सब भारत समाचार पर जब अवधनामा की सीरीज का प्रसारण करते हैं, देश के टेलीविजन इतिहास पर ऐसा कोई शो ही नहीं है जो स्टूडेंट्स के लिए हो, आम आदमी के लिए हो, माताओं के लिए हो, बहनों के लिए हो और आपको सही शिक्षा दे रहा हो, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे रहा हो, आपके कंपटीशन में वो चीजें काम आ रही हो और आपके हित में हो। जब टेलीविजन में रिलीजियस इश्यूज, कम्युनल इश्यूज, टीआरपी ड्रिविन खबरें चल रही हो, वैसे में एक शो निकल कर आता है अवधनामा। ओझा जी ने ठीक कहा, रिस्क लिया है। मार्केट फोर्सेज इस तरह के कार्यक्रम नहीं जाती हैं, एडवर्टाइजर ऐसे कार्यक्रमों से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि ऐसे कार्यक्रम विचार बदलते हैं और जब कार्यक्रम विचार बदलते हैं तो किसी प्रोडक्ट को फायदा नहीं होता, पीढ़ी को फायदा होता है। तो अवधनामा के जरिए हम उस समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात को कहकर बड़ा फख्र महसूस होता है स्वामी कि वर्तमान स्थिति में जब आपको लाखों रुपए खर्च करके आप शिक्षा ग्रहण करने दिल्ली जाते हो, लखनऊ जाते हो, कानपुर जाते हो, बेंगलोर जाते हो, कोटा जाते हो, ये ओझा जी को मैं क्यों कहता हूं कि शिक्षा क्रांति के महानायक हैं। ओझा जी इकलौते ऐसे शिक्षक हैं देश में जिन्होंने फ्री एजुकेशन कंसेप्ट कह के नहीं करके दिखा दिया। फ्री एजुकेशन कौन देता है? प्राइमरी तक में आपको
हजारों रुपए की फीस ली जाती है और आपको हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एथिक्स, भूगोल, इतिहास, राजनीति फ्री ऑफ कास्ट। कौन ऐसा कर सकता है? इनकी पूजा की जानी चाहिए, इनकी फोटो लगाइए आप लोग अपने घरों में। इस दौर में जब हर चीज की कीमत है, ओझा जी यहाँ आपको बैठ के पिछले 7-8 दिन से पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे, टीवी पे भी पढ़ा रहे हैं, वीडियोज में पढ़ा रहे हैं। मुझे एक कोई एग्जाम्पल ला के आप लोग दिखा दीजिए कि कौन ऐसा कर रहा है देश में। इसीलिए मैं कहता हूं कि ओझा जी वर्तमान दौर में शिक्षा क्रांति के महानायक हैं। बेमिसाल प्रतिभा और उतने ही सरल। इनकी सरलता ऐसी कि मेरे साथ मेरे दोस्त या जब चैनल के ऑफिस आते हैं तो वहाँ अधिकारी, नेता बहुत लोग आते रहते हैं। वो ओझा जी की सरलता से हैरान है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ओझा जी कोई बहुत विराट और ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो बहुत अहंकार से होगा या बहुत दूसरे प्रवृत्ति के होंगे या एकदम स्टार होंगे, बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ओझा जी की सरलता और उनकी सौम्यता उनको इतनी भाती है कि वो घंटों बैठ के ओझा जी सर से बात करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के जीवन से हम जो सीख सकते हैं, ओझा जी के जिंदगी से सीखा जा सकता है। और इस कार्यक्रम के लिए जो सबसे ज्यादा बधाई दी जानी चाहिए फैजल भाई। इससे बड़ी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत और मिलाप और क्या हो सकता है कि एक मुस्लिम परिवार का व्यक्ति आपको योगा सिखा रहा है कोई मिसाल? यही से निकली है वो तहजीब जिसे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। आप उदाहरण दे सकते हैं समाज में और उदाहरण बन भी सकते हैं। कौन अपने इतने पैसे खर्च करके इस तरह का आयोजन करता है? लोग तो एक दिन मेगा शो करते हैं, बड़े बड़े होटलों में लॉन्चिंग करते हैं और कोचिंग स्टार्ट या कार्यक्रम स्टार्ट। पर फैजल खान को क्या जरूरत पड़ गई कि 5 दिन के लिए उन्होंने योगा शिविर का इतना बृहद आयोजन किया है। सनातन परंपरा के योग विज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं। यही तो हमारी ताकत है, जो नेता लोग चाहते नहीं कि ये ताकत बने। ये अवध हो जाए और फैसल खान की ताकत है कि हम सब यहां इकट्ठा हैं। यही चमत्कार है, यही समाज है, यही हिंदुस्तान है, यही भारत है। मैं कोई आपको नैतिक बातें कहने या अपनी सफलता की कहानी बताने नहीं है। मैं तो रोज सीखता हूँ, रोज डिबेट करता हूँ, रोज खबरें करते हैं, हमें तो रोज सबका सामना होता है और मैं ओझा जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं धर्मेंद्र जायसवाल जी का भी बहुत आभार प्रकट करूँगा। शानदार आयोजन किया इन्होंने। जो व्यवस्था आप देख रहे हैं धर्मेंद्र भाई की, गजब समर्पण है इनका। यही बनती है टीम और वो टीम कमाल करके दिखाती है। तो इस टीम के वैचारिक नेतृत्व स्वामी जी, शिक्षा का नेतृत्व ओझा जी, व्यवस्था की कमान फैजल भाई और आयोजन धर्मेंद्र जी। क्या शानदार।